ब्लेंड्स ऑफ एज ए टेक्निक एंड स्केलिंग, यानी अपना इसमें उन्होंने एक्सपीरियंस अगेन एजाइल मेथोडोलॉजी के थ्रू उन्होंने अपने टेक्निक को, अपनी स्केलिंग को वहां पे दिया। डेमोन्स्ट्रेट सक्सेस एंड टू एंड एंड agile development, project management, and ensuring effective management of various resources to meet project specifications, different projects पे and different स्रोत के साथ effective management के साथ उन्होंने लोगों को तैयार किया। ट्रेंड 2000 प्रोफेशनल्स इन IBM, यानी 2000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने ट्रेन किया, डेवलप किया, लीड एंड मास्टर प्रोग्राम एंड मैनेजर्स, लीडर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स, यानी इन डिफरेंट सेगमेंट में उन्होंने करीब 2000 से ज्यादा लोगों को गाइड किया, तैयार किया, मैनेजमेंट किया। देन अगर हम उनकी बात करें क्वालिफिकेशन की, तो मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA इन फाइनेंस में उन्होंने हैदराबाद ओस्मानिया यूनिवर्सिटी में से किया। उन्होंने ग्रेजुएशन किया है बैचलर ऑफ कॉमर्स साइंस एंड सेंट थेरेसा कॉलेज एफिलिएटेड इन आंध्रा यूनिवर्सिटी, अगेन आंध्रा। और इसके साथ उन्होंने कई सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम भी किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं CSM है, सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर फॉर स्क्रम अलायंस है, सेफ फॉर एलाइज सर्टिफिकेशन है, सर्टिफाइड एलाइज कोच फॉर ICLG लिया है, सर्टिफाइड LNK ट्रेनर एट IBM फॉर बोथ एजाइल एंड बिहेवियर स्किल्स के लिए उन्होंने सर्टिफिकेशन किया है, सर्टिफाइड इन Kanban फॉर KMP के थ्रू उन्होंने इस सर्टिफिकेशन को लिया है। तो यानी आप देख पा रहे हैं कि इतना हाई क्वालिफिकेशन और इतना हाई सर्टिफिकेशन के साथ आज मैडम हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। देन अगर हम बात करें अचीवमेंट्स अवार्ड्स की, तो ऑलरेडी जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ब्रावो अवार्ड से मैडम को सम्मानित किया गया है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। देन पील अवार्ड भी मैडम को बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए दिया गया है। इसके साथ आप हमसे फेसबुक के माध्यम से भी, आप डिफरेंट मल्टीमीडिया के माध्यम से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक चैनल के माध्यम से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इस सेशन को दोबारा सुनने के लिए, दोबारा लेने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करिए, ताकि आज जो मैडम के साथ हमारा सक्सेस टॉक शुरू होने वाला है उस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोग ले सके। तो आप सभी के सहमति के साथ और आप सभी के तालियों के साथ मैं मैडम का स्वागत करूंगा अपने इस APLL प्लेटफॉर्म पे। मैडम आपका स्वागत है, APLL परिवार की तरफ से मैं आप सभी का आपका स्वागत करता हूं। अपने जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट है डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, उनकी तरफ से भी आपका वेलकम करता हूं कि, और मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूं कि आपने अपने कीमती टाइम में से, वैल्यूबल टाइम में से आपने कुछ टाइम आपने हमारे और हमारे स्टूडेंट्स के लिए निकाला है। तो मैम बहुत बहुत थैंक यू आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। मैम हम शुरुआत करना चाहेंगे कि ऑब्वियस क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आपको पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, मतलब शेयर योर जर्नी एज ए प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट लाइफ में जो आपका जर्नी रहा है, अगर आप उसको शेयर करना चाहें इस प्लेटफॉर्म पे। पहले तो थैंक यू प्रमोद, इतना इंटरेस्टिंग मेरा परिचय कराने के लिए, एंड ऑल्सो एंड थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, सबसे बात करने के लिए, ये मौका देने के लिए मुझे कि मैं थोड़ा अपने बारे में सबको बताऊं और शेयर करूं मेरे एक्सपीरियंसेस, ताकि सबको भी पता चले कि दीज आर द थिंग्स, ये चैलेंज फेस करना पड़ रहा है लाइफ में, ये ऐसे चीज होते हैं, हमने भी कोई इजीली नहीं हुआ है, बहुत ही जर्नी के अंदर बहुत अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। सो आई कैन शेयर माय एक्सपीरियंसेस ताकि सबको भी थोड़ा सा काम आ सके फ्यूचर में। सो टू बिगिन विद, आपने बोला थोड़ा मेरे लिए माय प्रोफेशनल लाइफ, माय स्टूडेंट लाइफ, मेरा थोड़ा इंटरेस्टिंग बचपन रहा है। इफ यू सी, आपने मेरा ग्रेजुएशन देखा होगा कि पूरा आंध्रा, हैदराबाद, साउथ इंडिया, बट मेरा पूरा बचपन पूरा कलकत्ता में गुजरा है। एक्चुअली इफ यू कॉल मी, मैं पूरा बंगाली हूँ, दिल से मन से वहीं पे बॉर्न हुई हूँ। ऑल्दो साउथ इंडिया बिलोंग, मेरे पेरेंट्स साउथ इंडिया से हैं, लेकिन मैं बिलोंग करती हूँ कलकत्ता से,
और मुझे लैंग्वेजेस बिकॉज ऑफ द वैल्यूज प्रॉब्ली जो मेरे माता पिता ने वैल्यूज ये है कि घर पे तुम तेलुगु में ही बात करोगी, तो मुझे तेलुगु में ही तेलुगु भी आता है, और स्कूल में बंगाली भी सीखते थे तो बंगाली आता है, और मेरे जी सारे दोस्त हिंदुस्तान मोटर्स है कलकत्ता से है, जो अगर स्टूडेंट्स हैं वहां से कलकत्ता से, वो जानते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान मतलब मोटर्स जो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स है मैम, बंगाल से स्टूडेंट्स हैं, इवन अपना हाँ साउथ इंडिया से स्टूडेंट है मैम। यस मैम। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो इतना डाइवर्सिफाइड ये है, तो एक ये जो डाइवर्सिटी है मुझे बहुत आई आई थिंक बहुत वैल्यूज मुझे दिए हैं, पूरे कल्चरल वैल्यूज जो दिए हैं अलग अलग प्रदेशों से, फ्रॉम बंगाल, फ्रॉम साउथ जी इंडिया, तो उससे एक मुझे कॉन्फिडेंस आता है, एक कनेक्ट होता है पीपल से, लोगों से, जबकि सो दैट हेल्प्स मी अ लॉट। तो वो जी एक है जो मेरा स्कूलिंग पूरा कलकत्ता में हुआ था। देन फिर मैंने मेरे माता पिता ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि मैं इतने तेलुगु फैमिली से इतना बंगाली जानती है, इतना नॉर्थ इंडियन होते जा रही है। तब मेरा ग्रेजुएशन मैंने हैदराबाद से किया था, जी जहाँ पे मैंने अपना कंप्यूटर साइंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है। फिर बाद में मैंने एमबीए किया है विथ मार्केटिंग एंड फाइनेंस एज माय दिस थिंग ट्रेड्स। तो ये एक कल्चर जो है दैट हैज गिवन मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, ये आई थिंक सभी में और वो जो लैंग्वेज है जो टू कनेक्ट विथ पीपल, डिफरेंट लैंग्वेजेस और जी डिफरेंट कल्चरल दिस थिंग, ये बहुत मुझे बहुत ही काम आया मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, आई वुड से। क्योंकि जी जैसे आईटी स्किल में जब मैंने ज्वाइन किया, मेरा फर्स्ट आईटी जॉब था एज अ जावा डेवलपर। तो मैं डेवलपर से ही ज्वाइन हुई थी। आई थिंक मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होंगे, उनका फर्स्ट फेज रहेगा कि वो क्या सीखे। मैंने भी उस समय जो क्रेज था कि डेवलपमेंट का, तो मैंने जावा सीखा था, और कंप्यूटर साइंस मेरा बैकग्राउंड है, तो वो दैट वाज देयर इन माय ब्लड। तो इसलिए वो जावा से मैंने जी डेवलपर एज अ ज्वाइन किया, एज अ स्टार्टअप कंपनी में, मैग्ना इन्फोटेक करके। ये प्रोफेशनल करियर के बारे में बता रही हूँ। तो वहां पे मैंने देखा कि ओके, एज अ डेवलपर आपको बहुत बहुत कोडिंग करना पड़ता है, अपने जोन में रहना पड़ता है, उसकी, और ये काफी नहीं है ग्रोथ के लिए। तो मैं सब बहुत एक्सपेरिमेंट करती थी बहुत चीजों के साथ, क्या नया सीखूं, ये जितना है वो काफी नहीं है, क्या नया आ रहा है। तो तब मैं बहुत सर्टिफिकेशंस करती थी एज अ डेवलपर। तो स्लोली मेरा ऐसे बढ़ता गया करियर। तो आज के दिन पे 18 साल से फ्रॉम अ डेवलपर टू अ प्रोग्राम मैनेजर जो आज के दिन पे हूँ, मैं कोच हूँ। इतना बड़े बड़े क्लाइंट के साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है मैंने। छोटे कंपनी से आईबीएम ज्वाइन किया है, वहीं पे अभी 12 साल गुजारे हूँ आईबीएम में। तो काफी ग्रोथ रहा है मेरा वहां पे। तो आई एम प्राउड टू टेल यू, आई मीन आज के दिन पे वहाँ लीडरशिप रोल है। तो दैट इज हाउ इट इज फॉर मी, माय जर्नी इन माय स्टूडेंट लाइफ एंड माय प्रोफेशनल लाइफ। राइट, एनीथिंग एल्स यू आर एक्सपेक्टिंग? प्रमोद, प्रमोद चला गया लगता है। ओके कोई बात नहीं मैडम, मैं हूँ एक्चुअली, कुछ लग रहा है कि शायद टेक्निकल चैलेंजेस हुए होंगे प्रमोद हाँ हाँ, नो सर इश्यूज। की तरफ से। या बट हम लोग सेशन फिर अभी कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ काफी अच्छा आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मैडम, और आई होप कि जो हमारे स्टूडेंट हैं जरूर आपके इस पॉइंट से उनको आगे बढ़ने में कुछ मदद मिलेगी। और काफी आपकी संघर्ष वाली जो है रही स्टोरी। तो अब हम लोग आगे मैडम ये जानना चाहेंगे हम्म कि as we see that you have done learning on your aspects like academic qualification and certification. So what हम्म is the need of same in one's life? तो प्लीज मैडम इस पे आप कुछ ब्रीफ करें। हम्म अगर आप देखो, आई मीन इफ यू सी,
I'm very proud to say that मैंने इतने सारे certifications किए हैं, and बहुत लोग बोलते हैं क्या फायदा क्या है certifications इन सारे certifications का, काम तो experience is more important, practice is more important, but मेरा एक I would say thought process रहा है आगे से ही, that education एक बहुत important चीज है, and that education is nothing but theory, right? theory जो लोग theory या एक idealism books में लिखते जो है, वो through practices जो experience किया है उसी के हिसाब से सब लिखा जाता है. So ये certifications जो theory है will help us to progress in our life, will help us to actually minimize our mistakes, ताकि हम ज्यादा गलती ना करें. एक milestone रखता है ये theory कि ये एक ideal situation है theory में, और हमें through practice ये हमको करना है. अगर हम ये certifications नहीं करें, ये जाने ही नहीं क्या books में क्या लिखा है, how do we practice? How do we really put into practice कि हम क्या कर रहे हैं, गलत है या सही है? ये जानने के लिए कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ये जानने के लिए ये सर्टिफिकेशंस, ये थियोरी जानना, ये पढ़ाई करना, ये बहुत रीडिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आई थिंक दैट ये मायने रखता है कि सर्टिफिकेशंस हमारे लाइफ में इसलिए इम्पोर्टेंट है, नॉट दैट कि हम उनको सही वैसे ही फॉलो करें. ऑब्वियसली कॉमन सेंस और ये गट फीलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट देन उससे भी ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं. एंड हाउ विल यू गेट टू नो कि ये सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं? ओनली व्हेन यू रीड, व्हेन यू नो दैट ये सही रास्ता है, वो आइडियल सिचुएशन है. दैट इज नथिंग बट सर्टिफिकेशन, नथिंग बट theory, nothing but what you read and understand. So मेरे लिए that is why for me these certifications are important. इसलिए मैं value करती हूँ कि anybody who has done these certifications उनको थोड़ा तो knowledge है कि ये जानते हैं कि सही रास्ता क्या है. Probably practice comes later on. First thing is are you aware? इसलिए पढ़ाई बहुत important है, education बहुत important है. सब बोलते हैं right? You need to educate yourself so that you have that, you gain that common sense, you gain that values within you, the culture within you. So ये मेरे लिए मायना रखता है. Yeah. So that is why I feel as much as possible, please go ahead, do a lot of learning, do the certifications. Yeah, sabhi ke liye it may not be feasible because there's a cost involved, but reading ke liye I think to read more, to understand more, jitna pad sake utna is very important. So that मैम yeah, सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि मैम यही बोल रही हैं कि मैम ने पढ़ाई किया, हायर स्टडीज लिया, उसके बाद भी उन्होंने सर्टिफिकेशन कोर्सेज जारी रखा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमसे कनेक्ट भी रहते तो वो बोलते हैं कि सर सर्टिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है. तो ये बहुत एक वैल्यूबल बात है यहाँ पे मैडम ने ऐड करी है कि जैसे जैसे आपके सर्टिफिकेशन यानी शॉर्ट टर्म कोर्सेज 3 मंथ 6 मंथ के हिसाब से आपका जो चलते रहते हैं, तो उनसे भी आप बहुत ज्यादा लर्निंग और प्रोफेशनली आप अपने आप को तैयार और स्किल वाइज भी अपने आप को तैयार कर सकते हैं. बहुत वैल्यूबल आपने बात यहाँ पे आपने शेयर किया. मैम जैसा कि मैं आपने बोला कि आपने बीएससी आपने किया है इन कंप्यूटर साइंस, एंड और कहीं ना कहीं जो आपका प्रोफाइल है वो आईटी स्किल्स के आसपास है, यानी आईटी स्किल्स से ही रिलेटेड ज्यादा है. तो अगर आप थोड़ा सा आईटी को लेकर अगर आप हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहें कि आज की डेट में जो आईटी का जो रोल है, अगर उसको लेकर आप थोड़ा सा अपना व्यू आप हमसे शेयर कर दें. हाँ, ये देखो मैं आईटी हूँ, आई थिंक आई एम अ सॉलिड एग्जांपल. मैं अपना जर्नी में ही ये बता सकती हूँ कि कैसे व्हाट आई सी कि आईटी में कैसे टाइप ऑफ स्किल्स जरूरत है, बोथ in terms of hard skills. When I say hard skills, purely technical is what I'm talking about. And also it should be a culmination. Yeah, you need to have a balance between all kinds of skills, right?
अगर सिर्फ राइट, मैं आज के दिन पे बोलूं कि हाँ मैंने जावा सीख लिया, हाँ मुझे सब कुछ आता है, आई एम एन आईटी सुपर आईटी प्रोफेशनल, ये गलत होगा। लेट मी टेल यू, ये आप कोई भी आईटी प्रोफेशनल या विच एवर प्रोफेशन इफ यू टेक, इट इज नॉट इट इज, आई वुड से, आप साइलो में काम नहीं कर सकते, अकेले नहीं चल सकते। यू कैन नॉट वर्क इन साइलोस, यू हैव टू वर्क एज अ टीम। आप सिर्फ अपना जावा कोड या बना रहे हो, but that code is of no use until it goes to the person who uses it, right? उसका marketing जरूरत है, उसको probably उसका एक ये शायद बैक एंड कोडिंग है, आपको एक फ्रंट एंड बनाना है, फ्रंट एंड आदमी का कोड करना जरूरत है, उसको बाद में मैनेजमेंट आपको इंटीग्रेट करना जरूरत है, ये इंटीग्रेट करके एक क्लाइंट को देना जरूरत है, क्लाइंट को उसको बेचना जरूरत है, कंज्यूमर को बेचना जरूरत। सो ये पूरा एंड टू एंड प्रोसेस है। ये एंड टू एंड प्रोसेस में इफ यू से दैट आई जस्ट हैव द स्किल्स ऑफ कोडिंग, इट विल नॉट हेल्प। मैं बोलती हूँ कि यस, हार्ड स्किल्स बहुत जरूरत है, आपको कोड करना जरूरत है, बट उसके साथ साथ कम्युनिकेशन बहुत जरूरत है। टू कम्युनिकेट, व्हेन यू से कम्युनिकेशन, आपने कर दिया ये कुछ और ऐसा कुछ करा जो यूजफुल ही नहीं है, तो फायदा क्या है? यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या नीड है किसी के लिए, क्या कस्टमर चाहता है। मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा क्लाइंट मुझसे क्या मांग रहा है या मेरे क्लाइंट को क्या चाहिए, राइट? वो अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन बिटवीन देम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर लैकिंग है तो जो आपके हार्ड स्किल्स है वो वेस्ट हो जाएंगे, इट विल बी ऑफ नो यूज। सो वो एक बैलेंस रखना जरूरत है कि दैट यू हैव टू हैव दीज कम्युनिकेशन स्किल्स, यू हैव टू हैव एक क्रिएटिविटी होना बहुत जरूरत है। सबके साथ ये क्रिएटिविटी, आई एम नॉट सेइंग कि ये सब क्रिएटिव हो सकते हैं, प्रोबेबली किसी किसी के पास हो सकते हैं, किसी किसी के पास नहीं हो सकते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। मुझे ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा नहीं करने से। तो एक लॉजिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो बोलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट to understand the client, to understand the needs of the client, and to solve their client's problem. ये skill बहुत important है। Once you understand, you can utilize your hard skills to solve their problem. I hope you are getting it. ये एक process है, and I would say ये IT के लिए ही नहीं, ये कोई भी profession के लिए यही process होगा कि आप जब तक आप hard skills is one of them, बट ये बाकी जो सॉफ्ट स्किल्स मैं बोल रही हूँ, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यू नो, और क्या है, ऑर्गेनाइजिंग योरसेल्फ, यू हैव टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, यू हैव टू प्रायोरिटाइज वर्क। हमेशा इट इज एक 20 चीज है, 20 चीज एक ही दिन में नहीं कर सकता है आदमी, राइट? ही हैज टू प्रायोरिटाइज, मुझे इसमें से कौन सा इम्पोर्टेंट है, ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है for you to really be a successful IT professional. And major thing which I will also probably talk later on is adapting to the culture, adapting to the organization culture, adapting to the market needs. ये बहुत important है। You and to upgrade your skills. आज के दिन मैं जावा जानती हूँ बस खत्म, you cannot sit like that. आपको next, इसलिए मैंने if you see मेरे प्रोफाइल में अजाइल लिखा हुआ है, बहुत सारे अजाइल टेक्नोलॉजीज पे मैंने सर्टिफिकेशन किया है, और इस पे मैंने आई हैव डन कोचिंग, आई हैव डन मेंटरिंग। इस पे मुझे ऑलमोस्ट 6 साल लगे हैं इसको मुझे पढ़ के एक लेवल पे आने के लिए, एंड इट्स नॉट, और ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और ये जब शुरुआत हुआ था मैंने इसको शुरू से यू नो एजाइल को अडॉप्ट किया था। सो अडेप्टिंग टू दैट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और ये सोच के कि मैं कुछ जानती हूँ पुराना, इट विल नॉट हेल्प, यू हैव टू अपग्रेड योर स्किल्स ऑल्सो। तो ये सोच बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या नया सीखूं हर दिन, या यू नो क्या चाहता है मार्केट। अगर ये थॉट नहीं है तो आई एम टेलिंग यू, आई मीन ब्लंटली बोल रही हूँ, आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो ये है मेरा, या
यस मैम। मैम अभी आप अजाइल बोल रहे थे, अजाइल मींस इज एक्टिवनेस विद बिहेवियर। हाँ, तो आप अजाइल इज एजिलिटी, राइट, फास्टर, ये फास्टर तो मूवर। हाँ, where we say that leopards, cheetah, they are all very agile animals, right? Agile मतलब जितना जल्दी हो सके. So what is new in this agile is, पहले हम लोग क्या करते थे, एनी प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट होता है तो एक एंड टू एंड साइकिल होता है, राइट? दोज आईटी स्टूडेंट्स विल नो, पहले हम डिजाइन करते हैं, फिर हम डेवलप करते हैं, फिर कोड लिखते हैं, फिर इसका जी टेस्ट करते हैं, फिर हम उसको मार्केट हाईलाइट मार्केट मार्केट में पे ऐसे शो बेचते करते हैं, हैं। हाँ, यस ओपन करते हैं, राइट? सो एक प्रोसेस है. तो अभी आप अगर मोबाइल इंडस्ट्री देखो, मोबाइल इंडस्ट्री में जी हर 4 महीने में आपको एक नया मॉडल का फोन मिलेगा. सैमसंग निकाल रहा है, जी उसको कॉम्पिटिटर दूसरा एक और मॉडल निकाल रहा है विद 6 GB कैमरा, और दूसरा एक और निकाल रहा है उससे भी 12 पिक्सल कैमरा. फिर अपना माइक्रो, क्या बोलते हैं उसको, आईफोन आ जाता है दूसरे मॉडल से, राइट? आईफोन। ये हाउ आर दे कमिंग अप सो फास्ट? 4 महीने में, 2 महीने में इसके फिर एक आपका नकली फोन निकलता है, कुछ और निकलता है, कोई और ब्रांड का निकल जाता जी है. हाउ आर दे कमिंग जी अप सो फास्ट? इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है. दिस इज कॉल्ड अजाइल डेवलपमेंट. दैट मीन्स हम वेट नहीं करते हैं कि हर, सैमसंग अगर सोचा कि मुझे ऐसा एक प्रोडक्ट या फीचर चाहिए, मैं आई विल नॉट वेट कि मैं मार्केट में दैट पूरा प्रोडक्ट जब तक हो जाए मैं इसको रिलीज नहीं करूंगी मार्केट में. दिल से हम एक एक जी फीचर हम निकाल के इसको हम रिलीज करेंगे. और सॉलिड एग्जांपल है आपका व्हाट्सएप. व्हाट्सएप की तरह इतने जी सारे हैं. यू हैव टेलीग्राम, यू हैव सो मेनी अदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, राइट? व्हाट्सएप ने क्या किया, राइट। दे हैड, उन्होंने डेवलप कर दिया और तुरंत मार्केट में डाल दिया. पीपल गॉट यूज्ड टू इट. फिर एक एक फीचर वो मार्केट में फिर इंट्रोड्यूस करते गए, एक एक फीचर्स ऐड करते गए, डिप्लॉय करते गए. दिस इज कॉल्ड अजाइल डेवलपमेंट. दैट इज वेयर यू डोंट वेट till the end-to-end process, but keep on introducing new things as early as possible because it's a competitive market. And how can you do जी that is जी what agile methodology or agile development talks about. ठीक है? और वो बहुत ही that's the in thing right now for any product, any goods, जी whether it is technology, phones, mobile industry or electronic industry, whether it's any goods, because competition has increased like anything. तो इसके लिए, this I feel, I really request any IT students, whether it is Java, SAP, hard skills doesn't matter, but the thought of how this development should be done, that agile methodology, please adopt it. It is the latest, and you should know about it. थैंक यू वेरी मच मैम, और बहुत बढ़िया तरीके से आपने इसको डिफाइन किया मैम. मैम आप बात कर रहे थे अभी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड चल रहा है, और यहाँ पे जितना फास्ट मूविंग, चाहे आप प्रोडक्ट्स की बात करें या डिफरेंट चीजों की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे हमारे गर्ल्स स्टूडेंट भी हैं, जैसा आप देख भी पा रहे होंगे, और डिफरेंट फेसबुक के माध्यम से भी लाइव सेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं. इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में मैम, आप you are a successful person in a professional life, and as a mother और प्रोफेशनल में आप कैसे बैलेंस कर लेते हैं? मतलब आप एज ए, देखिए मेंस के बारे में तो मैं उतना नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन विमेन्स जो वर्किंग में है, प्रोफेशनली हैं, देन फिर उनको घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, तो वो थोड़ा सा अगर आप कैसे आप बैलेंस करते हैं, तो थोड़ा सा मेरे सीखने के लिए भी और हमारे सीखने के लिए भी रहेगा. राइट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मैं जनरली सेशंस में इसी से स्टार्ट करती हूँ. तो एक ये है प्रोफेशनल लाइफ या एंड फैमिली लाइफ. ठीक है, मदर, आई मीन फैमिली, व्हेन इट कम्स टू फैमिली, आई एम नॉट ओनली अ मदर, आई एम अ वाइफ, आई एम अ डॉटर इन लॉ, डॉटर.
lot of roles, even men play that role. उनको भी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि men के लिए नहीं है और women के लिए, सबके लिए, any gender they have to play several roles, right? जी और जी right now I think there's a probably right moment also कि Women's Day आ रहा है, Monday को Women's Day है, that itself give me pleasure to say happy Women's Day to everyone. Probably ये opportunity मुझे नहीं मिलेगा सब को बताने के लिए, that जी same to you. being a woman and in this world, as you said, a competitive world, how do I balance it? One is professional life. I want to be successful in professional life क्योंकि मुझे एक अपना self identity create करना है, एक वजूद, what you call it in Hindi, right? एक अपना वजूद लाना है मेरे लिए, एक self worth, मेरा worth क्या है? And when you have that inner satisfaction कि एक financial stability हो, मेरा एक identity हो, that gives you motivation for your family Yes. life also, right? That reflects कि तुमने इतना अचीव किया है and you will be able to manage your family well, right? So balance करना जी बहुत जरूरी है कि that you don't get into that कि काम ही सब कुछ है. You will have to keep your checks कि क्या prioritization है घर में. Yes, I have to today attend my daughter's parent teacher meeting, so I am not going to go to work today. बहुत important है मेरे लिए. Today is my daughter's birthday. I'm going to take leave today. कुछ, I mean, इससे if you take one day leave or if you don't attend one meeting, कुछ नहीं होगा. Sky will not fall apart. I'm still taking my work seriously. But for that day, I'm prioritizing that is the day. It is important that I spend time with my family. I spend time with my daughter as a mother. I give her the time, because if I don't give her the values today, if I don't give her the time today, she might not be thinking the way I am thinking, right? She might not, because my parents have given me that, I think like that. So it is a similar way that we'll have to spend time with our kids in the same manner and balance it, that prioritization for family is the most important thing. Keeping in mind that you are also an individual who has an identity, and professionally it is equally important. और इसके माध्यम में ये भी बहुत important है that your husband plays a very important role, right? Your family plays a very important role. They understand things. But you, at the same time, हमें बहुत याद, I mean, I would say, हमें बहुत ही you have to be cognizant, you have to be thinking कि इस दिन ये moment है which I cannot miss with my family, which I cannot miss with my daughter. काम चलता रहेगा, but ये most important है उस समय के लिए. So I think that balance in your mind and ये humility कि मुझे सिर्फ growth ही important नहीं है, मेरे लिए emotions with my family are important, equally important, is what I personally feel. So ये है to answer your question. बहुत वैल्यूबल बात आपने बोली, और फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल है आपकी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी. तो मेरे मन में ये सवाल आ रहा था कि अभी जब आप बात कर रहे थे, तो एज ए वीमेन, ऐसे जब आपने स्टार्ट किया, तो जो शादी से पहले फैमिली का सपोर्ट और शादी के बाद जो फैमिली का सपोर्ट है, वो आपको कहाँ तक लेकर गया? मतलब आपकी प्रोफेशनल जर्नी को, आपको पर्सनल एक डेवलपमेंट को लेकर में, right. थोड़ा सा अगर आप शेयर करना चाहें तो. जैसे मैंने बताया कि मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग बचपन रहा है और इंटरेस्टिंग जर्नी एज अ पर्सनल लाइफ, क्योंकि मैं बहुत पली बड़ी हूँ कलकत्ता में, पढ़ाई फिर लेटर स्टडीज किया हैदराबाद में, रहती हूँ दिल्ली में, so काफी पूरा लोकेशन में रहा हूँ जो मुझे बहुत वैसे वैल्यूज देते हैं. बट मोस्ट इम्पोर्टेंट बिफोर मैरिज इज
आपके पेरेंट्स बहुत ही मायने रखते हैं, जो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं आपको। एक जी है कि द जेंडर इक्वालिटी मेरे, ऑल्दो आई हैव अ ब्रदर, एक ऑलवेज माय पेरेंट्स नेवर फेल्ट मेड मी फील कि तुम उनके बेटे से कम हो। दैट दे नेवर मेड मी फील लाइक दैट। ये इक्वालिटी हमारे घर में पहले से ही रहा है, राइट। एंड ये कि दैट एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट, ये हमारे घर में रहा। इसीलिए मैं इतना उसमें इतना व्हाट यू कॉल चाहत है, और या एजुकेशन पे मुझे बहुत लगाव है। सो आई जी रीड अ लॉट, आई स्टडी अ लॉट, और यही मैं अपने बच्चों को भी देना चाहती हूँ, मेरे बेटे को भी देना जी चाहती हूँ। जी तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशन, ये हमारे, और स्पेशली माय फादर वो जनरल मैनेजर रहे हैं, तो वो उनको मैं देखती थी, उनका परसिवियरेंस देखती थी, उनका हार्ड वर्क देखती थी। तो ये बहुत इन्फ्लुएंस करता है आपको कि आपके जी पेरेंट्स कैसे हैं। समटाइम्स किसी के मतलब प्रॉब्ली ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। फॉर्चुनेटली फॉर मी बहुत बहुत वैल्यूबल थिंग्स मेरे पास हैं। माय पेरेंट्स हैव गिवन मी दैट कल्चर, और शादी के बाद भी माय हस्बैंड हैज बीन वेरी सपोर्टिव। सो वो एक बैलेंस जी रहता है कि व्हेन ये मीटिंग में जा रही है या इसको ट्रैवल करना है, तो वी प्लान इट इन सच अ वे, एक जन हमारे बेटी के साथ रहे, एंड इफ आई एम ट्रैवलिंग, वो नहीं ट्रैवल करेंगे। सो दैट इट इज इक्वल इम्पोर्टेंट कि दोनों कल्चर, प्रोफेशनली या फैमिली के लिए, इक्वल इम्पोर्टेंस दे। सो जी दैट बैलेंस बहुत हमें मुझे वो एक मिला है कि वेयर आई अपॉर्चुनिटी मिला है कि आई कुड ग्रो ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली। और एक माइंड में बहुत बार रहते हैं कि बच्चे को एक इन द हैंड्स ऑफ द मेड छोड़ जाते हैं, एंड यू एट बैक ऑफ द माइंड उसको क्या हो रहा है, बच्ची है, क्या हो रहा है। जी फॉर्चुनेटली माई मदर इन लॉ, दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव कि आई नो कि मेरी बेटी शी इज इन सेफ हैंड्स। वो फिर एक ये देता है आपको कंसंट्रेट करने के लिए आपके काम पे, राइट। जी जी कभी कभी वो सपोर्ट नहीं रहता है, यू बिकम बहुत, आपको ये चलता रहेगा, अभी मैं काम भी ठीक नहीं कर पाओगे, आपका माइंड पूरा वहां रहेगा। तो ये सपोर्ट फैमिली के साथ मेरा बहुत ही अच्छा रहा है। और माय एंटायर फैमिली हैज बीन वेरी एजुकेटिव। बहुत पढ़ाई पे बहुत वैल्यू हम लोग रखते हैं। वी आर ऑल फ्रॉम हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, इसलिए एक that gives me what a lot of values in life. तो ये फैमिली सपोर्ट बहुत ही है मेरे साथ, so I'm very fortunate for that. थैंक यू वेरी मच मैम, और बहुत अच्छे से आपने इसको डिफाइन किया। और आई होप कि मेरे साथ और जो मेरे साथ जो सुनने वाले और भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी इस पॉइंट को अपने दिमाग में और दिल में उतार लिया होगा कि हाँ, लाइफ में किस तरीके से इसको बैलेंस करना है। मैम, अभी आप बात कर रहे थे कि मंडे को विमेन एम्पावरमेंट है, और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि यू आर द बिगेस्ट एग्जांपल टू अस अभी राइट नाउ, कि आप एक, अगर बात किया जाए कि एज ए विमन और अपने प्रोफेशनल और इतने सालों का एक्सपीरियंस आपने कैरी किया है पर्सनल और प्रोफेशनल, तो आप कितना जरूरी समझती हैं कि मतलब लड़कियों को एम्पावर करने के लिए, विमेन्स को एम्पावर करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है उनके विकास के लिए? थोड़ा सा अगर आप अपने शब्दों में इसको डिफाइन कर सके। मतलब अभी तक जो अभी तक मैंने जो बोला है, आई थिंक दैट इटसेल्फ शोज कि ये विमेन एम्पावरमेंट है, इतना जरूरी है। जी I mean, as I said, मैं बहुत fortunate हूँ। Probably not everyone is so fortunate. इसलिए probably जो सुन रहे हैं, this will be a example for them कि कि maybe उनको मौका नहीं मिला, but you can be set as you can be an example, right? और मुझे ये आप जो मौका दे रहे हो कि मेरा बात सबको पहुंचाने के लिए, that itself is a privilege for me कि बाकी भी जेंडर इक्वालिटी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आई मीन आई एम जी टॉकिंग जी लाइक अ पॉलिटिशियन, बट ये अधिकार है, दैट इज विमेन्स राइट
दैट कि हम इक्वल हैं मेन से, बट वो भी फिर अगर बोलोगे कि अगर इक्वल है तो बस में सीट क्यों लेडीज के लिए एक्स्ट्रा रख रहे हो या ट्रेन में क्यों रख रहे हो? क्योंकि वो इक्वालिटी लाने के लिए रख रहे हैं, इसलिए नहीं रख रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि ये इक्वल है, राइट? इट्स इक्वालिटी। अभी गैप जो है दैट अंडरस्टैंडिंग या थॉट में कि हम इक्वल नहीं है, वो गैप जी ब्रिज करने के लिए ये स्टेप्स हैं कि लेडीज फर्स्ट या लेडीज के लिए सीट, दैट ब्रिज द गैप, ये सारे माध्यम है टू मेक इट टू मेक थिंग्स इक्वल। नहीं तो आप, जी मैं फॉर्चुनेट हूँ, बट एज आई सेड सारे बहुत सारे गर्ल्स ऐसे हैं जो, मैंने एक स्टोरी है मेरा विच आई हैव बीन रीडिंग, एक बुक है, एक लड़की स्कूल शुरू करती है, राइट, मेरी नाम है उसका, एंड शी स्टार्टेड हर एजुकेशन, और जब जी वो शुरू कर रही थी 50% गर्ल्स थे, 50% बॉयज थे, राइट? जब वो स्लोली स्कूल, एंड शी वाज वेरी गुड इन स्कूलिंग, और जब वो ग्रो कर गई और मिडिल स्कूल में आई क्लास 7 या 8 में, वो एक ही लड़की थी और बाकी सब बॉयज थे। दैट्स द सैडेस्ट पार्ट, राइट? दैट्स द सैड पार्ट कि बाकी लड़कियां क्या हो गई, राइट? Maybe I'm the fortunate one to be that one girl, but there are so many others who are not there. I would request, all girls should educate themselves, should go further and study hard. So ye empowerment for women isliye important hai, one, they have lot of potential, बहुत capabilities हैं women में, men में भी हैं, there are always equal, I mean all kinds of men and all kinds of women, right? तो वो potential of जी multitasking, potential of thinking and taking things ahead for the society is very huge for women. So I feel, मेरे पर्सनल फीलिंग है कि women empowerment इसलिए बहुत जरूरी है. That is why in my organization also, ये बहुत important है कि that they maintain that 30-50% in the leadership roles, in वो hire करेंगे women को ताकि there will be a equality, right? जी And there is no, ऐसा नहीं हो कि pay scale women के लिए कम है या men के लिए. And one recently एक और example है मेरे I would say मेरे under जो होते हैं जो काम करते हैं. So one lady comes and says she becomes a mother now. She's going to, give birth to a child. जी So she says, I am going to lose. She's a very productive, efficient performer. अब वो बोलती है मैं अभी माँ बनने वाली हूँ, तो मेरा तो क्या होगा, अभी मेरा प्रमोशन रुक जाएगा. That's a concern for जी ladies. But कंसर्न I would suggest, take that as a achievement. Men को मौका नहीं है to give birth to children. Women को दिया गया है to give birth to children, right? Take it as a pride. Take it as that this is an opportunity for you. तुम्हारा promotion शायद 6 महीने के लिए रुक जाएगा. That doesn't really matter, right? तुम इतना अच्छा कर सकती हो कि maybe in next 1 year you will grow much more than the other person who was got the promotion. So I feel जी every जी moment एक achievement. It's not a माँ बनना, it is a great pride within ourselves, right? I mean कोई आदमी बन तो नहीं सकता है, right? So you should take pride in what in you have. So I feel ऐसे एक challenging moments को एक you should take it as a very positive aspect and go move forward. I would say to all the girls, please study hard, please take pride in what you have and move forward. तो ये मैं बोलना चाहती हूँ, तो इसलिए women empowerment बहुत ही important है. थैंक यू मैम, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसको डिफाइन किया, और जितनी भी हमारी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे सुनने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म, इवन गर्ल्स बॉयज आर बोथ, तो बिल्कुल इस पॉइंट पे उन्होंने कुछ ना कुछ एडमायर किया होगा, कुछ ना कुछ लिया है. आप बात कर रहे थे मैम चैलेंजेस की, और इवन आपने एक एग्जांपल भी उसमें दिया मैम. तो मेरे मन में ये सवाल है कि आप इसको कैसे फेस कर, मतलब आप चैलेंजेस को कैसे डील करते हैं? अगर आप थोड़ा सा अगर आप स्टूडेंट को बताएं कि आप लाइफ में चैलेंजेस को किस तरीके से डील करना है, थोड़ा सा अगर एग्जांपल के साथ अगर आप थोड़ा शेयर करना चाहें.
हाँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट। तो देखो, एक थिंग मेरे लिए सी प्रॉब्लम्स लाइफ में डिफरेंशिएट करूंगी, लाइफ के प्रॉब्लम्स और प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स। तो जी मेरे लिए हमेशा वन थिंग फॉर मी इज, जब बहुत सारे चीज यू गेट मेस्ड अप, मैं कैसे हैंडल करूं। बेस्ट पार्ट इज कि मैं उस समय आई हैव टू जस्ट सिट डाउन एंड राइट डाउन कि मेरे कितने प्रॉब्लम्स हैं, उसको मैं प्रायोरिटाइज करूंगी, क्योंकि मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि सारा एक दिन ये सब अभी करना पॉसिबल नहीं है। सो दोज आर दोज लाइफ प्रॉब्लम्स। एंड व्हेन इट कम्स टू वर्क आल्सो, आई थिंक आई विल यूज अ सिमिलर अप्रोच। तो उस समय वर्क में आई वुड से, एक एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ। रिसेंटली बहुत ही बड़े क्लाइंट है मेरे, यूरोपियन कंपनी है, वेर उनके 700 लोग हैं, राइट। और 700 लोगों को मुझे जी एक महीने में आई हैड टू ट्रेन ऑल ऑफ देम, एंड ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट मीन्स डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट प्लेसेस, जी सब जगह है। और मैं 700 लोगों को कैसे करूंगी अकेले एक महीने में? मेरा फैमिली है, मुझे घर भी देखना है। बट देन दैट सेड, जी वो ये है तुम्हारा चैलेंज। अगर नहीं कर पाओगी तो वी विल गो समवेयर एल्स। बट मुझे ये चैलेंज की तरह लेना पड़ा कि मुझे अभी करना है। सो व्हाट डू आई जी डू? आई हैड टू कम अप विद अ प्लान। ये प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट प्रेपरेशन जी एंड प्लान टू थिंक हाउ टू ओवरकम अ चैलेंज एट दैट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने फिर बैठ के प्लान किया, भैया ये 700 लोगों को कैसे ट्रेन करूं, कैसे ये करूं। तो मेरा एक आइडिया आया दैट लेट मी मेक अ कोर टीम। एक पहले उनको ट्रेन करूं जिनको एक एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, आइडेंटिफाई करूं उनको, और उनको एक कोर टीम बनाऊं, और एक एक को प्लेस करूं ताकि वो अगेन आपका दे अगेन कैन ट्रेन अदर पीपल। मेरे अकेले यस से तो 700 नहीं होगा, राइट। आई विल हैव टू प्लान अवश्य हाउ आई नीड टू डू द 700। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड ऑफ, वेयर अ कोर टीम आइडेंटिफाई करके, एंड वी अचीव्ड इट। we achieved that 700 and they like the plan. ये है मेरे लाइफ, that those challenges की how that professionally ये कैसे हम लोग हैंडल करें। So to come back to your जी question, professionally मैं कैसे हैंडल करूंगी? One is break down your work, prioritize your work, that's very important. Plan your work, ये बहुत important है। So अगर प्लान करोगे एंड एग्जीक्यूट इट अकॉर्डिंगली, ये आपका बहुत अच्छे से जाएगा एंड यू विल बी एबल टू अचीव इन लाइफ बेटर, इज व्हाट आई फील। सो मेरा यस नजरिया वो, मैम यस मैम। राइट। मैम बहुत अच्छे तरीके से अगेन आपने इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि जब आपके सामने चैलेंजेस आता है तो आप उसको पहले शांत दिमाग से आप थोड़ा सा समझिए, करेक्ट। फिर उसको डिवाइडेशन में कर लीजिए, जो आपकी प्रायोरिटी है पहले उनको करते हुए फिर आप उसको सॉल्व आउट में जा सकते हैं। और इसी तरीके से लर्निंग और बहुत सारे हुए आपसे, और में हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इन आपकी बातों से कुछ ना कुछ जरूर पॉइंट ले रहे होंगे और अपनी लाइफ में वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मैम देन मैम आखिरी में एनी गुरु मंत्र, मतलब एक हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक सक्सेस मंत्र, गुरु मंत्र आप बोल सकते हैं कुछ, अगर आप देना चाहें कि हाँ। हाँ, गुरु मंत्र, ऐसा गुरु तो नहीं हूँ, बट एक मेरे लिए या मेरे नजरिए से ह्यूमिलिटी, हम्बल रहना बहुत जी इम्पोर्टेंट है। और स्टे ऑन द ग्राउंड। तुम एवरी डे तुम्हारे लिए लर्निंग है, और हर जन से तुम सीख सकते हो। एवरी डे जी इज अ लर्निंग फ्रॉम एवरी वन, इट इज अ लर्निंग। तो मुझे इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये सोच के चलो कि आपने सब कुछ सीख लिया, ये सोच के चलना बहुत ही गलत है। ये सोच के चलना है कि बहुत कुछ सीखना है हमें। दैट आई फील इज, and जी again, or second most important is adapting.
आपको अडेप्ट करना कल्चर में, whether it is family life, whether it is professional life, the adaptability is very very important. And I think पिछले साल जो कोविड हुआ है, nothing better tells you ये रीजन कि you have to adapt. कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, so you have to learn to adapt. That is most important. I think ये दोनों मेरे लिए गुरु मंत्र है, तो I am passing the same. And देखो, अगर आप देखोगे ये दोनों में ही सब कुछ छुपे हैं. When you have humble humility, you will try to learn more. उससे आपको सीखने को मिलेगा, right? सीखने से obviously आप progress कर सकते हैं, right? And adapt करोगे, obviously that means you are communicating with people. Communication भी हो रहा है. So all I feel these two things are the most important की which will help you बहुत आगे बढ़ने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, मेजरली आपके पर्सनल हैप्पीनेस के लिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है. So that is from my perspective. देखो, बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपसे बात करके कि विनम्र रहना है और अडॉप्टिंग अपने कल्चर को बना के रखना है कि ताकि हम लोग अपने आप को आगे लेकर जा सके, हमारे स्टूडेंट्स अपने आप को आगे लेकर जा सके. और थैंक यू वेरी मच मैम इस वंडरफुल सेशन के लिए, और आपने अपने कीमती टाइम में से जो टाइम आपने हमको दिया है और हमारे स्टूडेंट्स को दिया है, तो मैं सभी स्टूडेंट की तरफ से और एपीएलएल परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ. और कि आपने इतनी वंडरफुल चीज अपने एक्सपीरियंस से जो आपने हमको लर्निंग दिया, हमारे स्टूडेंट्स को जो लर्निंग दिया, मतलब ये एक, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है. एक्चुअल में मेरे पास अभी कोई शब्द नहीं है कि मैं उसको डिफाइन कर सकूं. और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि इस सेशन को दोबारा लेने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज, एपीएलएल फेसबुक पेज पे भी दोबारा से मैडम की जो बात है, अगर किसी से कुछ मिस हो गया हो, कोई पॉइंट अगर मिस हो गया हो, तो आप दोबारा से वहां पे आप मैडम को सुन सकते हैं, मैडम के पॉइंट्स को, मैडम के जो प्रोफेशनल जर्नी है और जो उन्होंने लर्निंग दिया है हमको, उसके बारे में और अच्छे से और बातों को सुन सकते हैं. तो थैंक यू वेरी मच मैम. और सभी स्टूडेंट्स और आपसे मैम मैं इजाजत लेना चाहूंगा, और आई होप कि आपका ब्लेसिंग, आपका आशीर्वाद हमारे स्टूडेंट्स और हम लोगों के साथ बना रहेगा. थैंक यू वेरी मच मैम. थैंक यू, एंड थैंक्स टू यू आल्सो मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए. आई एम श्योर विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. आई होप ये जो मैंने बोला है, आई मीन एक माइंड, इसका एक मायना होता है. आई मीन दे टेक इट वेरी सीरियसली. पढ़ाई करें सब लोग अच्छे से. सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को एंड करें. Yeah.